हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, वीडियो में कुछ ग्लिच आ गया था जिस वजह से जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियो थी वो आपकी डिलीट हो गई, तो इसलिए फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो इसलिए आज थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं। बाकी हमारी जो वीडियो है वो डेली आपके 6 बजे यानी कि 6 AM पर आपकी आ जाती है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 3 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। बाकी हमारी एप्लीकेशन है, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारी एप्लीकेशन जो है उसको अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको एक न्यू फीचर वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए फ्री कोर्स, जो फ्री कोर्स है करंट अफेयर का, वो बना दिया गया है। तो जितने भी आपकी PDF हैं, जो भी आपके टेस्ट होंगे, तो वो आपको फ्री कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और किसी ने अगर पहले से इंस्टॉल कर रखी है तो आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहाँ से आप एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। तो अपडेट करते ही जो न्यू एप्लीकेशन है वो आपको दिख जाएगी, लॉगिन कीजिएगा और फ्री कोर्स में जाते ही आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। CS सेठी, रवि अग्रवाल, मोहित जैन या फिर विकास सिंह। और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को हम, कि विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है। 1 जुलाई को, 30 जून को, 2 जुलाई या फिर 3 जुलाई को। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका C बन जाएगा 2 जुलाई को। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार जो दिवस है वो आपका मनाया जाता है, कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। राष्ट्रीय GST दिवस 1 जुलाई, मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई 2017 को आपकी GST लागू हुई थी, तो इसलिए 1 जुलाई को हम GST दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय CA दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 1949 को आपका चार्टर्ड अकाउंट जो डिपार्टमेंट है वो आपका बना था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और नेशनल डॉक्टर्स जो डे है वो भी आपका 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, आप अच्छे से याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने बैंक नोटों में होलोग्राफिक जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया है। ऑप्शन आपके अमेरिका, चीन, जापान या फिर भारत। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका C हो जाएगा, जापान। देखिए, एक्चुअल में इसके अंदर जो ये नोट है इनके अंदर 3D जो तकनीक होती है ना, 3D, उसका यूज किया जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं इमेज के अंदर, ये देखिए आप। तो इसमें जो इमेज है आपकी, ये अपने आप लगातार बदलती रहेगी ताकि इनको कॉपी ना किया जा सके, इनकी जालसाजी ना किया जा सके। ठीक है, तो ऐसी तकनीक कौन लेके आ रहा है, जापान लेके आ रहा है। ठीक है, ताकि जो नए नोट है ना वो कोई भी अलग तरीके से छाप ना सके, कुछ गड़बड़ी ना कर सके। तो 3D तकनीक का यूज किया गया है, जिसे आप होलोग्राफी तकनीक बोलते हैं, और ये जापान ऐसा करने जा रहा है। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C, जापान। PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CGM यानी कि मुख्य महाप्रबंधक, और आपके CMD यानी कि आपके अध्यक्ष, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। ऑप्शंस आपके अखिलेश पाठक जो CGM बने हैं, रविंद्र कुमार त्यागी जो CMD बने हैं। दोनों सही हैं या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो रविंद्र कुमार त्यागी जी हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं PGCIL के, और ये अखिलेश पाठक हैं ये वाले, और ये बने आपके CGM के मुख्य महाप्रबंधक। तो याद रखना आपको अच्छे से। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका C हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा, CMD भी और CGM भी। साथ में क्या याद रखोगे कि धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक बने हैं अजीत कुमार के, पेटीएम के राजीव अग्रवाल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मनोज जैन, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने, भर्तृहरि मेहताब बने हैं, और मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट कौन बने हैं, रियल एडमिरल नेल्सन डिसूजा बने हैं, और साधन के अध्यक्ष बने पॉल थॉमस जी, और इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष वो अक्स मोहित कंबोज जी बने हैं। ठीक है, याद रखोगे आप। एशियन देश किस बैंक के साथ मिलकर सीमा पार भुगतान के लिए एक मंच बनाएंगे। यानी कि जो आप अपने UPI से या किसी के भी जरिए जो पेमेंट करते हैं, अगर आप बाहर कर रहे हैं, अपने देश से बाहर कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग से मंच बनाया जा रहा है, एक गेटवे बनाया जा रहा है। तो वो एशियन जो देश है वो किसके साथ मिलकर बना रहे हैं, वो पूछा गया है। तो SBI के साथ, PNB के साथ, ICICI के साथ या फिर RBI के साथ। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका D हो जाएगा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, और 2026 तक इसके कंप्लीट होने की उम्मीद है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। क्या नाम है, प्रोजेक्ट नेक्सस इसका नाम है। और कौन कौन से एशियन देश शामिल है इसमें, तो आपके इसके अंदर जैसे मलेशिया हो गया, मलेशिया है, फिलीपींस हो गया, भारत हो गया, सिंगापुर,
सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये वो देश हैं जो इसके साथ मिलकर ऐसा करने जा रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? आरबीआई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई आपका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में लियोन मास्टर्स जो खिताब है वो किसने जीता है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये आपका शतरंज से रिलेटेड है। जो लियोन मास्टर जो किताब है वो आपका शतरंज से संबंधित है। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, रमेश बाबू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट बन जाएगा, विश्वनाथन आनंद। इन्होंने जीता है और 10वीं बार जीता है, ये भी आप याद रखें। कौन सी बार जीता है? 10वीं बार इन्होंने जीता है। और ये पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं, विश्वनाथन आनंद। ये भी आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। इन्होंने हराया किसको? तो स्पेन के हैं जिनका नाम है जेम सेंटोस लतासा। स्पेन के जेम सेंटोस लतासा को इन्होंने हराया था और लियोन मास्टर्स किताब को 10वीं बार आपका जीत लिया है विश्वनाथन आनंद ने। आगे बढ़ते हैं। तो यह है विश्वनाथन आनंद जी, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। भूपेंद्र सिंह रावत का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन आपके क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, या फिर पत्रकार। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। ये फुटबॉल से संबंधित थे और 85 की एज के अंदर इनका निधन हो गया है, भूपेंद्र सिंह रावत का। ठीक है, तो फुटबॉल से ही आपके संबंधित थे। इनके बारे में आप ये चीजें याद रखोगे। हाल ही में किस राज्य में 1 जुलाई 2024 को जो ग्वाला दिवस है वो आपका मनाया गया है? ग्वाला दिवस। ऑप्शन आपके केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, या फिर हिमाचल प्रदेश। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका सी होगा। सिक्किम के अंदर आपका मनाया गया है। और किस लिए मनाया गया है? तो जो दुग्ध उत्पादक है, जो दूध का उत्पादन करते हैं, उनके सम्मान में मनाते हैं। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादकों के सम्मान में आपका ग्वाला दिवस मनाया गया है सिक्किम के अंदर 1 जुलाई 2024 को। यहां के राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद जो आचार्य हैं ये यहां के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री यहां पे प्रेम सिंह तमांग यहाँ के क्या है? यहाँ के सीएम हैं। तो इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं यहाँ के जो डेयरी किसान हैं, जो दुग्ध उत्पादक हैं, उन सभी को याद रखेंगे आप। तो सिक्किम ने मनाया है 1 जुलाई 2024 को ग्वाला दिवस। इसके अलावा और क्या याद रखोगे आप सिक्किम के बारे में? कि उत्सव जो सागा दावा जो उत्सव है जो कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी मनाया गया है सिक्किम के अंदर। और महिला कर्मचारियों के लिए जो मासिक धर्म अवकाश नीति है वो हाल ही में स्टार्ट की है। किसने? सिक्किम ने स्टार्ट की है। और एआई आधारित यातायात जो संचालन प्रणाली है वो भी किसने शुरू की है? तो सिक्किम राज्य ने ही उसको स्टार्ट किया है। तो ये आप एक्स्ट्रा में इसके बारे में याद रख सकते हैं। हाल ही में IARI यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है, इसने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? ये आपसे पूछा गया है। IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसने अपना निदेशक किसको बनाया है? ऑप्शन है मनोज जैन, विकास कुमार, TR शर्मा, या फिर दिनेश खरा। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी बनेगा, TR शर्मा। याद रखेंगे आप, क्या आंसर होगा आपका? TR शर्मा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निकुंज बिहारी धल नहीं भाई, धल आएगा, धल। हाल ही में निकुंज बिहारी धल है वो किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? ऑप्शन आपके महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, या फिर छत्तीसगढ़ के। यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वो आपका आंसर नंबर बी बनेगा। ये उड़ीसा के बने हैं। उड़ीसा के निकुंज बिहारी जो धल हैं वो मुख्य सचिव बने हैं। कहां के? उड़ीसा के। आप इमेज के अंदर इनको देख सकते हैं, ये है निकुंज बिहारी धल। अच्छा, और मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में भी शायद हमने किया था कि मनोज कुमार कहां के बने हैं? उत्तर प्रदेश के बने हैं मुख्य सचिव। नीरव कुमार प्रसाद कहां के बने हैं? आंध्र प्रदेश के बने हैं। सुजाता सोनिक जो हैं वो कहां की बनी है? वो महाराष्ट्र की बनी है। तो ये सारे के सारे जितने भी आपके मुख्य सचिव हैं आपको याद रखना है। मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के, नीरव कुमार प्रसाद आंध्र प्रदेश के, सुजाता सोनिक कहां से? महाराष्ट्र से। और अभी अभी आपके बन गए हैं निकुंज बिहारी जो दल हैं वो कहां के? वो उड़ीसा के बने हैं। ठीक है, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है, आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम फटाफट से जो रिवीजन है उसको देख लेते हैं। तो हाल ही में मध्य रेलवे ने कहां पर फ्लोटिंग सोलर जो प्लांट है उसको स्थापित किया है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में कहां पर SCO की संघाई सहयोग जो संगठन है उसका वार्षिक शिखर जो सम्मेलन है उसका आयोजन होगा? तो अस्ताना। तो कहां पे? ये अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर है। और भारतीय उच्च आयोग ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वृक्षारोपण जो अभियान है वन ट्री फॉर मदर शुरू किया है?
तो बांग्लादेश ने शुरू किया है। और पूर्व राज्यसभा सदस्य और अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है धर्मपुरी श्रीनिवास। और T20 क्रिकेट विश्व कप में 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। और हाल ही में विश्व बैंक ने कम कार्बन ऊर्जा के विकास के लिए कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है? तो 150 करोड़ की। और हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सुमित नागल, जो कि आपके टेनिस खिलाड़ी हैं। और हाल ही में किस राज्य में न्याय प्रदान करने के लिए गवाह संरक्षण जो योजना है वो शुरू की है? तो असम ने की है। और हाल ही में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा डॉक्टर्स वीक मनाने का ऐलान कब से कब तक है? तो 30 जून से 7 जुलाई तक, आप अच्छे से याद रखोगे। और हाल ही में CBDT के नए अध्यक्ष और नियुक्त कौन गए हैं? रवि अग्रवाल बने हैं। और RBI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वित्तीय आवंटन को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो 28% बढ़ा दिया है। और हाल ही में किसने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है? रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली। SBI के नए चेयरमैन बने हैं CS सेठी जी। और हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान जो ब्रांड घोषित हुआ है वो टाटा ग्रुप हुआ है। और हाल ही में सुजाता सोनी कहाँ की बनी है मुख्य सचिव? महाराष्ट्र की, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और हाल ही में किस बैंक ने ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों के लिए यूनियन प्रीमियर जो शाखाएं हैं वो शुरू की हैं? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया है। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो स्वर स्वामिनी आशा के नाम से। और हाल ही में कौन सा राज्य कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाएगा? तो ऐसा करने वाला होगा आपका हरियाणा। तो यह आपके रिवीजन था, हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। और देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना, अपडेट कर लेना। जिन्होंने अपडेट नहीं की है तो वहाँ पे आपके लिए फ्री कोर्स बना दिया है करंट अफेयर का, जहाँ पे जितनी भी आपको PDF हैं एक साथ एक जगह पे आपको मिलेंगी। जो भी वीकली टेस्ट होंगे वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।